Hello, curious juniors. I welcome you all to this 5-minute series concepts. And today I have got you all a very interesting topic, and that is conversion of units. In the next 5 minutes, we are going to master the topic of conversion of units, बच्चों. So notebook में लिख लीजिएगा, ठीक है? तो क्या दिक्कत आता है conversion of units में बच्चों को? यूनिट्स याद नहीं रहते, करेक्ट ऑर्डर में याद नहीं रहता, एंड किससे छोटे से बड़ा हो रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन होता है. कंफ्यूजन को हटाते हैं जस्ट बाय रिमेंबरिंग वन सिंगल लाइन. एंड व्हाट इज द सिंगल लाइन? बहुत ही मजेदार लाइन है बच्चों, आप सबको तो पसंद आएगा. एंड व्हाट इज दिस लाइन? एंड दिस लाइन इज किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क. Yes, it is as funny as it gets. जो किंग हेनरी है हमारा, उसने चॉकलेट मिल्क पी के मर गया. सोचो. चलो, let's decode this sentence. ठीक है? So every first letter of this word stands for a unit. King Henry died by drinking chocolate milk. 7 units. So चलो समझते हैं इसको. K stands for kilo. H stands for hecto, D stands for deca, and now we have our base unit. This is very important. Do remember this. Base के बाद आएगा हमारे छोटे units like deci, centi and milli. So now बच्चों, base बोला मैंने. Base में क्या आता है? In base we have meter, liter and gram. So meter stands for, meter कहाँ पे आता है? Length पे. Liter आता है capacity में, and gram comes in वेट. ठीक है, समझ में आ गया. सो नाउ सेकेंड थिंग, वी हैव रिमेंबर्ड द यूनिट्स इन द सेम ऑर्डर. नाउ अभी क्या होगा व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? सोचो जरा, क्या हम बड़े से छोटे हो सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट. एग्जैक्टली, हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. जब बड़े से छोटा हो रहा है तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एंड जब कोई भी यूनिट छोटे से बड़ा कन्वर्ट करना है देन वी विल बी डूइंग डिवीजन. तो चलो इसको प्रैक्टिस करते, क्योंकि प्रैक्टिस ही करेगा हमारा प्रोग्रेस ना बच्चों. सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन क्या है? मेरे पास है 2 रिबन. वन रिबन इज ब्लू इन कलर एंड आई हैव वन मोर रिबन एंड दैट इज येलो इन कलर. ब्लू रिबन इज 150 सेंटीमीटर एंड येलो रिबन इज 2 मीटर्स. वीडियो को पॉज कर लो एंड सोचो बच्चों, विच रिबन इज लॉन्गर? अगर आप सोच रहे हैं ना ब्लू रिबन बड़ा है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. ध्यान दो यूनिट्स पे, ध्यान देना है हमें यूनिट्स पे. वन इज इन सेंटीमीटर, अनदर इज इन मीटर. तो मुझे करना पड़ेगा दोनों यूनिट सेम. सो कौन सा यूनिट सेम करूंगा मैं? आई विल कन्वर्ट 2 मीटर्स इनटू सेंटीमीटर. मीटर क्या है मेरा? बेस यूनिट. बेस के बाद आता है डेसी, डेसी के बाद आता है सेंटी. तो मैंने 2 स्टेप जंप करा ना, बेस से डेसी, डेसी से सेंटी. मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100. सो चलो इसको पैक कर लेते हैं एक और बार बच्चों. तो 2 मीटर इन सेंटीमीटर इज व्हाट? 2 into 100, that will give me 200 सेंटीमीटर. अभी आप बताओ कौन सा रिबन बड़ा है, येलो और ब्लू? येलो रिबन है 200 सेंटीमीटर, ब्लू रिबन है 150 सेंटीमीटर. सो आंसर तो सिंपल है बॉस, दैट इज अवर येलो रिबन एंड दैट इज 200 सेंटीमीटर विच इज लॉन्गर. तो अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, आप आंसर करोगे उसको कमेंट बॉक्स में. क्वेश्चन इज व्हाट? मेरे पास है एक बच्चा छोटू एंड छोटू वॉक्स 2 किलोमीटर टू हिज स्कूल एंड ही वॉक्स बैक 2 किलोमीटर्स टू हिज होम. टोटल बच्चे ने 4 किलोमीटर वॉक किया ना, तो आपको इसी को बताना पड़ेगा इन मीटर्स. टोटल डिस्टेंस इन मीटर्स आपको बताना पड़ेगा. सिंपल सी भाषा में आपको 4 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है. चलो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे. अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको अगर फ्यूचर में पढ़ना है ना, come back to Curious Junior channels and do let me know in the comment box which other topic you want to learn. Until then, bye bye बच्चों.